नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में एक बार फिर क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पर मैं कुछ सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसे मैं 5 सवाल आपके साथ डिस्कस करूँगा। 5 बेहतरीन सवाल मैंने लिए हैं इस वीडियो में। अब वो पांचों सवाल आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने में मदद करेंगे और साथ ही आपको ऐसे सवालों को बना पाने की प्रैक्टिस देंगे जो इस लॉजिक पे बेस्ड है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। सीजी बोर्ड के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि सारे क्वेश्चन सीजी बोर्ड की बुक से लिए गए हैं और बहुत बेहतरीन 5 सवाल मैंने इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कहता है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अगर मैंने 3, 4 के लिए एक नाम दे दिया A, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 4 और मूल बिंदु के लिए O, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 0, 0, यानी x कोऑर्डिनेट और O का y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, मतलब मुझे AO निकालना है। AO निकालने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो आपको पता ही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब बात आती है कि हम x2, x1, y1, y2 किसको लें। आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा लेते हैं कि इसको x1 ले लें, इसको y1 ले लें, इसको x2 ले लें, इसको y2 ले लें। कुछ इस तरह का हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा सवाल आसानी से बन जाता है क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो अगर नंबर निगेटिव भी आए तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x1, x2 या y1, y2 किसको ले रहे हैं। तो आपका x2 0 है, आपका x1 3 है, स्क्वायर लगा दीजिए। आपका y2 0 है, y1 4 है, स्पेस स्क्वायर लगा दीजिए। तो कुल मिलाकर के बात करें तो -3 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग अगर मैं करूँगा तो 3 का वर्ग 9 आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा, और 16 और 9 को जब जोड़ूंगा तो आएगा 25। अब 25 किसका वर्ग है ये आपको आसानी से पता होना चाहिए क्योंकि 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है। तो AO का मान जो आएगा वो 5 यूनिट आ जाएगा। आपका सवाल का जवाब यही है, आप आंसर में 5 लिख सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस होगा 3, 4 का मूल बिंदु से, मतलब 3, 4 एक पॉइंट है, इसको अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस नापना हो तो वो 5 यूनिट आएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि इस वीडियो में मैं 5 बेहतरीन सवाल आपसे डिस्कस करूंगा, उसी में ये दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल ये कहता है यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 और ऋण 2, 4 हो, मतलब इसको आप A मान लें, इसको आप B मान लें, ऐसा कह रहा है, और P एक अलग बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है, तब P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। देखिए यहाँ जो बोल रहा है कि P y अक्ष पर स्थित है, अगर P y अक्ष पर स्थित है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, हमने उसको y मान लिया। ये कॉन्सेप्ट है, आप अगर डिटेल में जाकर के इसको समझना चाहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि जब कोई बिंदु, कोई कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं और y अक्ष पर स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर वो x अक्ष पर स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। y अक्ष पर स्थित है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम इस पर लगाते हैं और यूज़ करते हैं। PA और PB बराबर हैं, तो आप सबसे पहले PA निकाल लें। PA की वैल्यू क्या निकलेगी, वर्गमूल। P का मान आपका दिया हुआ है 0y और A का मान दिया हुआ है 2, 0। तो मतलब इस कैटेगरी में अगर मैं जाऊंगा तो ये होगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो हल करूंगा तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ये PA की वैल्यू होगी। फिर मैं PB निकालूंगा। PB भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल जैसे आपने अभी किया है। 0 माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और y -4 हो जाएगा। तो 0 + 2 जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी y² + 4 का 16 - 8y।
आगे आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और ये 16 उसके साथ ले लो आप, वाई स्क्वायर वहीं रहेगा -8y। ये पी ए हुआ, ये पी बी हुआ, दोनों इक्वल हैं ऐसा इसने कहा है, ये कथन दिया हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है। पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैंने लगा दिया 4 धन वाई वर्ग बराबर है 16 और 4 20 धन वाई वर्ग ऋण 8y के। दोनों तरफ वर्गमूल है, वर्गमूल का चिन्ह आप हटा दूं तो ये हो जाएगा 4 धन वाई वर्ग बराबर 20 धन वाई वर्ग ऋण 8y। दोनों तरफ वाई वर्ग है, आप चाहें तो यहीं काट दें या पक्षांतर करके काट लें, मात तो एक ही है। 8y को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, 20 यहाँ है, 4 उधर चला गया, 8y बराबर आया 16। तो y का मान आया 16/8 यानी कि 2। तो जब y का मान आपके पास 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सवाल का उत्तर निकाल लिया, क्योंकि p का निर्देशांक होता 0y यानी कि 0 2। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन बहुत क्लियर है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 ऋण 2 और 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब उसकी दूरी समान है, मतलब ये कोई पॉइंट अगर P है यहाँ पे तो वो इस पॉइंट से यानी कि A से और इस पॉइंट से यानी कि B से दोनों से एक समान दूरी पर है। तो A का निर्देशांक मैं 5 ऋण 2 मान लूँ और B का निर्देशांक मैं 3 4 मान लूँ, और P के बारे में वो कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y जो है उसका y होगा। इसका कहना ये है कि PA और PB बराबर है, मतलब इसने कहा उसको इनडायरेक्ट वे में समझाया है कि वो P जो बिंदु है या जो बिंदु की बात कर रहा है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब PA इज इक्वल टू PB। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पिछला क्वेश्चन में बनाया था, लेकिन उसमें सारी बातें क्लियर थी, इसमें बातें क्लियर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो आपने ये किया कि PA इज इक्वल टू वैल्यू निकाली PA की, तो PA की वैल्यू निकलेगी 5 ऋण 0 का वर्ग और ऋण 2 ऋण y का वर्ग। 5 में 0 घटेगा तो 5 ही आएगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और ये दोनों ऋणात्मक हैं तो ये धन में बदल जाएंगे एक तरह से, और 4 और y वर्ग धन 4y इसका आ जाएगा मान। ये बात समझ में आ गई हो कि दोनों ऋण है, दोनों का ऋण कॉमन निकाल लोगे तो उसका वर्ग जो है वो धनात्मक हो जाएगा और संख्याएं दोनों धनात्मक हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे 5 5 6 25 हो गया, ये 25 में 4 जोड़ दो आप तो 29 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बन जाएगा 29 धन y वर्ग धन 4y। ये अब PB आप निकालेंगे। PB कैसे निकलेगा? 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। तो 3 - 0 का तो मतलब 3 ही हुआ, 4 - y को करोगे तो 4 का 16 हुआ, y का y वर्ग हुआ और 4 दूनी 8y। तो ये 3 तिया 9 हो गया, 16 का 16 ही रहेगा, y वर्ग का y वर्ग ही रहेगा, 8y का 8y रहेगा। एक स्टेप इसमें और बन जाएगा, 16 और 9 25 धन y वर्ग ऋण 8y। इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये y वर्ग है ऋण 8y। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं वो नियम लगा दें हम, PA बराबर PB वाला। तो PA आया था आपका 29 धन y वर्ग धन 4y और PB आपका आया था 25 धन y वर्ग ऋण 8y। दोनों का वर्गमूल हटा दो, 29 धन y वर्ग धन 4y और 25 धन y वर्ग ऋण 8y। ये y वर्ग दोनों कट गया, 4y यहीं रखो, 8y को इधर ले जाओ, 25 यहाँ रखो और आप 29 को उधर ले जाओ। तो 8 और 4 12y हो जाएगा और 25 और 4 29 -4 आएगा। y का मान ऋण 4/12 यानी कि 1/3 आ रहा है। ये कुछ अजीब सा मान आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस पे परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये चौथा सवाल है इस सीरीज़ का, इस वीडियो का। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो। बिल्कुल वही सिद्धांत है इसमें भी। आपने p को मान लिया सपोज xy, a को आपने मान लिया 7 1, b को आपने मान लिया 3 5। बस आप PA और PB लगा दें
पी ए आपका लगेगा, दोनों को बराबर कर दें, बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समदूरस्थ है, ये ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ एक साथ पी ए और पी बी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। पी ए मैंने लगाया 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर लगा और 1 माइनस वाई होल स्क्वायर लगा। पी बी जब मैंने लगाया तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर लगा और 5 माइनस वाई होल स्क्वायर लगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर रूट आप सीधे हटा दें तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा और ये 5 माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा। जब आगे बढ़ेंगे आप तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 7 का 49 होगा, x का x वर्ग होगा, 7 दूनी 14 x होगा, 1 का 1 होगा, y का y स्क्वायर होगा और 2y होगा। इधर आओगे 3 का 9 होगा, x का x स्क्वायर होगा, 3 दूनी 6x होगा, 5 का 25 होगा, y का y स्क्वायर होगा और 2 पंचे 10y होगा। ये सारे वैल्यूज जब आपके पास आ गए तो आप कैंसिल कर लो, जो जो कैंसिल होता है, x स्क्वायर से, y स्क्वायर से, बहुत सिंपली आप इनको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बचा माइनस 14x, यहाँ से 6x को मैंने यहाँ ले आया, यहाँ पे बचा है माइनस 2y, यहाँ से 10y को मैंने ले आया, यहाँ बचा है 9 प्लस 25, मैंने यहाँ से 49 और 1 को ले गया, तो 14 में 6 गया तो माइनस 8 आएगा और 10 में 2 गया तो प्लस 8 आएगा, और ये आपका आ रहा है 9 5 14, तो ये 34 हो गया और ये 50 हो गया। इसको थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से देगा, 34 मतलब यहाँ पे 6 बचेगा और ये 16 बचेगा, मतलब ये भी माइनस में आएगा। और ये तीनों नंबर जो हैं 8 से डिविजिबल हैं, तो आपके पास जो समीकरण आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मैं यही कर देता हूँ इसको, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये संबंध जो है x और y के बीच में आएगा और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है जिसमें आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स दिया है और तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सवाल आसान है अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को देखा होगा ध्यान से। सबसे पहले आपसे AC का मान पूछा है। AC का मान अगर आप बताएंगे तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। A पॉइंट यहाँ पर है, C पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। आप A की वैल्यू देखेंगे तो 3 माइनस 2 दिया हुआ है, C की वैल्यू 3 माइनस 4 दिया गया है। तो मैं अगर x2 माइनस x1 की थ्योरी इस पे लगाता हूँ तो 3 माइनस 3 हुआ स्क्वायर और ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो पहला टर्म तो आपका 0 हो गया, दूसरा टर्म आपका माइनस 2 हुआ, ये स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी कि 2 आ जाएगा। AC की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू आ जाने के बाद आप AB की वैल्यू निकालेंगे। AB की वैल्यू भी बहुत सिंपल है, आपके पास A भी है, आपके पास B भी है, तो आप निकालेंगे तो 6 ऋण 3 यहाँ बन जाएगा और माइनस 2 और ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 ऋण 3 मतलब 3 ही होगा और ये तो 0 बन जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का आ जाएगा 3। अब BC पे आते हैं। BC पे जब आप आओगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 और ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2। प्लस 2 क्यों हुआ? माइनस 4 ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस के कारण ये प्लस 2 हो जाएगा और फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 6 घटा माइनस 3 आएगा और ये माइनस 2 आएगा। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 और 4 13 वर्गमूल में आंसर आ जाएगा। ये बड़े आसान से सवाल थे लेकिन बेहतरीन सवाल थे, इनको आपको करने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सवालों के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।